24 पर आप सभी का स्वागत है। खास मुलाकात में आज के हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ एडवोकेट विनोद शर्मा जी। एडवोकेट श्री विनोद शर्मा जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और यूँ कहें कि राजनीति में भी अच्छा खासा दखल रखते हैं और बेबाक राय रखते हैं अपनी। तो वर्तमान परिस्थितियों में जो उपचुनाव हुए हैं उनके बारे में उनकी क्या राय है, आइए जानते हैं उनसे। देखिए, जो आपने मुझसे प्रश्न किया बड़ा महत्वपूर्ण है। इस बार जो उपचुनाव जनता के ऊपर थोपा गया वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जनमत, जनता के मन में, मतदाता के मन में एक आक्रोश देखा। मैंने जहाँ भी बात की ये पाया कि उनके मन में यह आक्रोश है कि कम से कम 1 अरब रुपया निर्वाचन आयोग को हमारे द्वारा जो टैक्स दिया जाता है उससे भुगतान किया गया है और अन्य खर्चे मिलाकर के करीब 2 अरब रुपये तो खर्चा हुआ ही है। इससे किसी भी ज़िले में किसी भी स्थान पे उद्योग लग सकता था, लेकिन ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सोचा। उन्हें शिवराज सिंह जी को कुर्सी का बहुत मोह है। 15 साल उन्होंने इस प्रदेश को जिस अराजकता की ओर धकेला था उससे उनका मन अभी नहीं भरा है। इस कोरोना काल में जहाँ पर सैकड़ों निर्दोष लोग इस काल में समाहित हो गए, सबने देखा है शहर में मृत शरीर की क्या दुर्दशा हुई थी, शमशान में उनकी किस कदर मृतदेह की फीका लेदर हुई। जिन लोगों ने उनका दाह संस्कार किया वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं, क्योंकि घरवाले भी उनसे दूरी बना चुके थे। इस स्थिति में निर्वाचन थोपा जाना ये भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में अंतर है। और जनता ने, जो भी मुझे लगा कि जनता ने उनके विरुद्ध मतदान किया है। जनता ने उनके विरुद्ध मतदान किया है, ये में किया है तो 10 तारीख को हमें पता लग जाएगा। पता लगेगा, सही बात है। लेकिन क्या इस प्रकार के कृत्य होना चाहिए? ये दल बदल वाले ये कानून भी बना था, लेकिन इन परिस्थितियों को देखते हुए तो लग रहा है वो कानून निष्प्रभावी है। देखिए, भारतीय संविधान में इसीलिए ये प्रावधान रखा गया था कि भाई जब कोई विधायक मृत हो जाता है या अन्य किसी निर्वाचन में वो जीत के चला जाता है तो वो स्थान रिक्त घोषित किया जाता है और वहाँ पे मतदान किया जाता है दोबारा से। लेकिन ये तो बीजेपी वालों ने एक चोर दरवाजे से जिस प्रकार से ये परिस्थितियाँ पैदा की वो भारतीय संविधान के विरुद्ध होकर भारतीय संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी इन लोगों ने यह नहीं सोचा कि हम ये क्या कर रहे हैं। कभी खरीद फरोख्त यदि ऐसी होती रही तो किसी दिन अडानी अंबानी विधानसभा पूरी खरीद लेंगे और जिसको चाहेंगे मुख्यमंत्री बना देंगे। ये परिस्थितियां पैदा कर दी हैं बीजेपी ने। तो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो लीज पे दी जा रही हैं, जैसे स्टेशन हुए, हवाई अड्डे हुए। तो इससे जिस प्रकार की मध्य प्रदेश में कभी रोडवेज हुआ करती थी जी, वो रोडवेज का आज नामो निशान ख़त्म हो गया। सिटी ट्रांसपोर्ट के नाम पे स्मार्ट सिटी बसें चला रही है, लेकिन पब्लिक परेशान हो रही है। प्राइवेट बस ऑपरेटरों के भरोसे है आज की तारीख में पब्लिक, और उसको प्राइवेट बस ऑपरेटर किस प्रकार का व्यवहार करते हैं सभी जानते हैं। सवारियों को गाजर मूली की तरह बसों में भरते हैं। क्या आने वाले समय में एयर ट्रांसपोर्ट या रेलवे ट्रांसपोर्ट में भी अगर इस तरीके का प्राइवेटीकरण हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से लीज पे दी जा रही हैं ट्रेनें, स्टेशन, तो आने वाले समय में संभवतः यही स्थिति होने वाली है। ऐसे में क्या पब्लिक का शोषण नहीं होगा? बीजेपी का उद्देश्य ही यही है कि सब चीज़ प्राइवेट कर दो, व्यापारियों को, बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाओ। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री गण जितने भी रहे उन्होंने भारत के संविधान के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न जैसे बड़े बड़े पावर स्टेशन बनाए, जनरेशन बिजली उत्पन्न करने के लिए। साथ ही रेल हमारे देश की सबसे बड़ा शासन का उद्योग था, जिसमें कि अंग्रेज़ों के कार्यकाल से
अधिकांशतः लाभ में ही चलता था, और लाभ में ना चले लेकिन जनता के हित में था, उसको मोदी जी द्वारा विक्रय किया जा रहा है। रेल की पटरियां विक्रय की जा रही हैं और बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया जा रहा है। आप ये देखिए कि जितने भी पावर जनरेट स्टेशन है वो अडानी को ही क्यों दिए जा रहे हैं। टेलीफोन, आपका मोबाइल, जितने भी इंटरनेट, ये सब रिलायंस को दिए जा रहे हैं। BSNL को बेच रहे हो। BSNL के हजारों कर्मचारी बेचारे बेरोजगार हो रहे हैं। इसी प्रकार विभिन्न कई एयरपोर्ट, आपने एयरपोर्ट जो है वो बेच दिए बड़े बड़े उद्योगपतियों को। अरे भाई मोदी जी, ये कर क्या रहे हैं आप? इस देश को किस ओर ले जा रहे हैं? अर्थव्यवस्था आपके द्वारा फैल की जा चुकी है देश में। आप कब तक? हमारे यहाँ शिवराज सिंह जी ने अभी अभी जो है 10-12 हज़ार करोड़ रुपया लोन ले लिया है, और दुनिया भर के भाषण उनसे दिलवा लो, और ये सब जनता पर टैक्स थोपा जा रहा है। और ये लोन का ब्याज में आपको बरसों लग जाएंगे, ब्याज ही ब्याज पटाते रहोगे आप, वो जनता पे टैक्स थोपोगे। जैसे अभी ग्वालियर नगर निगम ने चीनी कंपनी को गार्बेज कचरा उठाने का ठेका दे दिया, और उसके द्वारा एक एक मकान पे 4-5 हज़ार रुपये गार्बेज शुल्क लगा दिया। वो तो अभी चुनाव था, उसकी वजह से रोक दिया है। अब वसूली शुरू हो रही है। बिजली का पैसा बढ़ाया जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिजली महंगी है, पेट्रोल डीजल महंगा है। ये सब चीज़ें जनता को नष्ट नाबूद करने में लगे हुए हैं बीजेपी। और आज आप महंगाई देखिए, खाने का तेल अडानी अंबानी को आयात का पूरा कारोबार सौंप दिया है। वही सरसों का एसेंस मिला के पाम ऑयल बेच रहे हैं। और जो अभी 1300 रुपये का टीन 15-16 लीटर का आता था, वो आज 1700-1800 रुपये का हो गया है। इतनी जनता की कमर तोड़ी जा रही है। 150 रुपये किलो खाने का तेल। इतनी महंगाई बढ़ने के बाद भी जनता आखिरकार क्यों चुन लेती है? देखिए, जो मतदाता समझदार है वो आजकल वोटिंग करने नहीं जाता है, ये इसकी बहुत बड़ी गलती है। जो बेचारा मतदाता दैनिक रोज रोटी कमाता है, खाता है, उसकी खरीद फरोख्त करके लालच दे के उनको गेहूँ दे दिया फ्री, कहीं उनको चावल दे दिया फ्री, उनको मूर्ख बना रहे हैं। इस देश का नुकसान कर रहे हैं। सत्ता में जरूर बैठ जाएंगे आप, लेकिन कब तक इस देश का शोषण करेंगे? यहाँ एक ना एक दिन बड़े बड़े हिटलर भी हटे गए हैं, उनका भी अंत हुआ है। तो आप बीजेपी, आपका भी अंत ही निकट है। जब आप अमेरिका का ट्रंप को नमस्ते ट्रंप आपने आयोजित किया था, एक्चुअल में उसको नमस्ते ही करा दिया आपने। शर्मा जी, आपने G24 के साथ अपने खुलकर के विचार रखे। आगे भी हम आपसे इसी प्रकार की चर्चा में सहयोग लेते रहेंगे। धन्यवाद। आज की मुलाकात में बस इतना ही। आपको फिर किसी ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।